दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 14 नवंबर 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर अपडेट आ चुकी है बीपीएससी यानी बिहार की तरफ से। लिखा हुआ है 11,334 प्रधानाध्यापकों की होगी नियुक्ति। प्रदेश के चिन्हित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बीपीएससी के माध्यम से होगी नियुक्ति प्रक्रिया। तो बिहार टीआरई 2.0 भर्ती अभी चल ही रही है, उसमें प्रधानाध्यापक के भी पद हैं, लेकिन यहाँ पर 11,334 प्रधानाध्यापकों की भर्ती अलग से होगी। इसके बारे में जानकारी दी गई है। अब पूरी न्यूज़ देख लेते हैं क्या है। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, बताया गया कि राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 11,334 प्रधानाध्यापक के खाली पदों पर नियुक्ति होगी। यह नियुक्ति बीपीएससी के माध्यम से होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से अधियाचन भेजने की तैयारी की जा रही है। अधियाचन भेजने संबंधी प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से भेजा जाएगा। इससे संबंधित प्रस्ताव को विभागीय स्तर पर सहमति दे दी गई है। तो शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानाध्यापकों की कुल रिक्तियों में 6,000 पुराने पद हैं, क्योंकि विभाग ने 6,421 पदों पर प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को पूर्व में जो अधियाचना भेजी थी, उन पदों के विरुद्ध आयोग के माध्यम से 421 पदों पर ही चयनित अध्यापकों की नियुक्ति हो पाई थी। इस प्रकार 6,000 पद खाली रह गए थे। इसके बाद सरकार ने प्रदेश के 5,334 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए मंत्रिपरिषद से स्वीकृति दे रखी है। इस प्रकार कुल मिलाकर 11,334 पदों के लिए लिखित परीक्षा के आधार पर प्रधानाध्यापक नियुक्त होंगे। और विशेष बात यह है कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक संवर्ग का गठन भी होगा। इसके अलावा राज्य में 29,000 मध्य विद्यालय, उनमें से जितने प्रधानाध्यापक के पद रिक्त हैं उन पदों को चिन्हित किया जा रहा है। इसके विरुद्ध आयोग के माध्यम से लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्ति होगी। तो कुल मिलाकर के प्रधानाध्यापकों की एक बड़ी भर्ती आपके सामने देखिए आने वाले टाइम पर देखने को मिलेगी। 11,334 पद। तो शिक्षक भर्ती की आप लोग तैयारी करिए, आने वाले टाइम पर प्रधानाध्यापक भी आप लोग बनेंगे। वहीं पर देखिए, जो भर्ती चल रही है टीआरई 2.0 में अब तक कितने आवेदन हुए, इसके बारे में यहाँ पर देखो जानकारी निकल के आ चुकी है कि शिक्षक के 1.22 लाख सीटों के लिए अब तक 4.5 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो ये जानकारी दी गई है कि बिहार लोक सेवा आयोग की द्वितीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के लिए सोमवार की शाम तक यानी 4,50,000 से अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कर शुल्क का भुगतान कर दिया। यानी कल शाम तक का डाटा है, 4.5 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और सचिव रविभूषण ने बताया कि बगैर विलंब शुल्क 14 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप लोग, और इसके बाद 15 से लेकर के 17 नवंबर तक विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन आप लोग कर पाएंगे। और जो लोग इस तारीख तक रजिस्ट्रेशन करेंगे, फीस पेमेंट करेंगे, वही लोग 25 नवंबर तक अपना कंप्लीट फॉर्म भर पाएंगे। तो पहले चरण की शिक्षक भर्ती जो आई थी उसकी लगभग 52,000 सीटें द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती में जोड़ दी गई हैं। इस तरीके से 1,22,000 पद यहाँ पर हो चुके हैं। ठीक है, आयोग की वेबसाइट पर यहाँ पर सारी जानकारी अवेलेबल है। governmentjobcenter.com पर जाकर के आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन आज कर सकते हैं, क्योंकि आज ही आवेदन करने की लास्ट डेट है। इसके बाद फिर आपका लेट पेमेंट लगने लगेगा कल से। डीएलएड को लेकर देखो यहाँ पर अपडेट है कि दूसरे चरण में डाइट की सीटें भरने की संभावना। डीएलएड के नए सत्र की प्रवेश प्रक्रिया के अंतिम चरण में पहुंचते ही सीटों के फुल होने की संभावना बढ़ गई है। लिखा है दूसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया 18 नवंबर तक संचालित होगी। अब तक डाइट पर 146 सीटों का कोटा फुल हो चुका है। प्रवेश प्रक्रिया के ब्यौरा लगातार ऑनलाइन अपलोड कराया जा रहा था। तो अभी भी जो डाइट है वहाँ पर सीटें खाली चल रही हैं। लिखा हुआ है दीपावली के अवकाश के बाद 16 से 18 नवंबर तक प्रवेश का दूसरा चरण संचालित होगा। शासन स्तर से सीट आवंटन करा चुके अभ्यर्थियों को 18 नवंबर तक
प्रवेश की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए डाइटों पर आना होगा। प्रतिदिन प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों का विभागीय वेबसाइट पर डाटा अपलोड कराया जाएगा। यहाँ देखो दिया गया कि 2000 लोगों की बनाई फर्जी डिग्री व मार्कशीट, 2 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने पूरे भारत में विभिन्न सरकारी व निजी विश्वविद्यालयों और राज्य शिक्षा बोर्डों की फर्जी वेबसाइट, मार्कशीट और प्रमाण पत्र तैयार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार आरोपी दालचंद मेहरोलिया उर्फ अमर और महावीर कुमार अब तक 2000 लोगों की फर्जी मार्कशीट व डिग्री बना चुके हैं। दालचंद मेहरोलिया को एमएच यूनिवर्सिटी डिजिटल स्कूल ऑफ इंडिया में चल रहे शिक्षा संस्थान नेताजी सुभाष चंद्र प्लेस कॉम्प्लेक्स से गिरफ्तार किया गया। मौके से इनके पास फर्जी डिग्री, फर्जी मार्कशीट, फर्जी सर्टिफिकेट, लैपटॉप, प्रिंटर, मोबाइल फ़ोन, स्टाम्प, होलोग्राम, फर्जी दस्तावेज, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। तो ये अब तक 2000 से ज़्यादा लोगों की फर्जी डिग्री, मार्कशीट बना चुके हैं। यहाँ पर देखो बीपीएससी को लेकर के अपडेट है कि अब उच्च माध्यमिक में सबसे अधिक हुई सीटें। तो बिहार लोक सेवा आयोग ने पहले चरण की शेष रिक्तियों को दूसरे चरण में शामिल कर लिया है। इसके बाद कुल जो पद हैं 1,22,016 हो गए हैं। 3 नवंबर को जारी अधिसूचना में सबसे अधिक जो रिक्तियाँ मध्य विद्यालयों में 31,982 थी। अब पहले चरण की वैकेंसी को जोड़ने के बाद सबसे अधिक जो सीटें हैं वो हो गई हैं पीजीटी में। ठीक है, तो लिखा हुआ है दूसरे चरण में 18,570 पद चिन्हित हैं। उसमें से पहले चरण की 34,000 सीटों को जोड़ दिया गया है। तो अब सीटें सबसे ज़्यादा जो हो गई हैं वो पीजीटी के लिए हो गई हैं। यहाँ पर डेटा दिया गया और विषयवार आप यहाँ पर संख्या भी देख सकते हैं कि कितनी किस विषय में सीटें हैं। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश से यहाँ पर देखिए शीतला प्रसाद ओझा की तरफ से एक अपडेट निकल के आई है विभिन्न भर्तियों को लेकर के। और क्या अपडेट है इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कहना कि उत्तर प्रदेश में चाहे कोई भर्ती हो, पुलिस भर्ती हो या शिक्षक भर्ती हो या अन्य जो भी भर्ती हो, रेलवे भर्ती हो, लेखपाल भर्ती हो, पीसीएस हो, पीसीएसजी हो, ठीक है, इन सब भर्तियों को लेकर कहा गया है कि चुनावी मुद्दा बना करके आप लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लोकसभा में सबक सिखा दीजिए। ये सरकार झूठे वादों का जुमला दे करके वोट मांगने वाली सरकार है और बीजेपी को जो पूरे उत्तर प्रदेश से नहीं पूरे देश से इनका सफाया करना जरूरी है। तो कुल मिलाकर के भाजपा हराओ की एक अभियान की इन्होंने शुरुआत करी, जिसके बारे में यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि अब बहुत हो गया अत्याचार। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लोकसभा 2024 में सबक सिखाने का समय आ गया है। भाजपा हराओ और रोजगार लो, ये अभियान करना है कि आज से ही हमने शुरू किया। देखो यहाँ पर, और सभी युवाओं से अपील है कि वो चाहे जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हों 3 से 4 महीने आप थोड़ा जागरूक हो जाएं और अपने लोगों तक जन जन तक ये बात पहुँचाएँ कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठे वादे देकर के जनता को गुमराह करने का काम करती है। शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कर पाना भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकसभा 2024 को भारी पड़ सकता है। उम्मीद करता हूँ इस वादे से आप खड़े उतरेंगे। तो कुल मिलाकर के शीतला प्रसाद ओझा की तरफ से ये अभियान शुरू किया गया है कि जब तक सरकार बीजेपी की रहेगी तब तक उत्तर प्रदेश से फिलहाल भर्तियाँ नहीं आएंगी। और यहाँ पर देखिए इनकी तरफ से कुल मिलाकर के एंटी बीजेपी के लिए पूरा यहाँ पर सपोर्ट किया गया है। और प्रदेश में नई सरकार ला करके जो है यहाँ पर भर्तियों के बारे में कहा गया कि नई सरकार आएगी तो भर्तियाँ करेगी। युवाओं के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त सरकार नहीं है। बाकी आप लोगों का कमेंट बॉक्स में क्या कहना था, ये अपडेट इनकी तरफ से थी तो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया। अब डिसीजन आपको लेना है कि आपको करना क्या है। बीपीएससी की तरफ से कल एक नोटिस जारी की गई जहाँ पर जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती जो पहले दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए थी, जनरल वाले पद थे, ठीक है, तो उन जनरल वाले पदों में जो दिव्यांग अभ्यर्थी वर्ड लिखा था उसको फिलहाल विलोपित कर दिया गया है। मतलब जो जनरल की पीआरटी की वैकेंसी थी अब उसमें सभी अदर स्टेट के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि अब प्राइमरी शिक्षक भर्ती के जो 9,431 पद थे उसमें दिव्यांगता वाली शर्त हटा दी गई है। इसके साथ ही जूनियर शिक्षक भर्ती, मिडिल स्कूल की भर्ती की शैक्षिक अर्हता में जो शिक्षा विभाग की तरफ से बदलाव किए गए थे वो बीपीएससी ने भी लागू कर दिए हैं और पोर्टल पर उसका जो चीज़ें अपडेट भी हो गई हैं तो आप लोग देख सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।